हेलो, सभी साथियों से अनुरोध है पे शांत हो जाओ भाई। और जितने ये मीडिया वाले हैं उनके साथ ये अपने आदमी उधर आ जाओ उनके साथ ही, इनके पीछे ना रहो, उन्हें परेशान ना करो। और ये सेकेंड बहुत ज्यादा खड़ी है कि पीछे हो जाओ। लोग 27 पेशेंट आती है गेट पे हटा दो, 27 पेशेंट। थैंक यू। सब शांत हो जाओ थोड़ी देर। तो हो जाओ आपस में बोलो ना भाई। बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। एक तो निवेदन है कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। जो मेरे पास खबर है, वी आर टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है, डेटा अपडेट नहीं किया जा रहा है। कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं, वो अपडेट नहीं की। जैसे चट्ठा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली है। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, दतिया में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम जीतने जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डेटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग रुपा की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने सीनियर शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है, वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन होगा तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने दें। तो अभी भी आप होपफुल है सर, सरकार आ रही है आपको? आपने मैंने क्या सुना, क्या सुना आपने? सुना नहीं है आपको मैंने क्या कहा है, क्या चला ना। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ने ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। प्रदीप लगता है जो हुड्डा कह रहे हैं गल च दम है? देखिए, दम लग नहीं रहा कि वो दम है, कहीं ना कहीं उखड़े से नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज नहीं कह रही है, बता रही है उनकी। लेकिन वो हुड्डा जिनके दम पर कांग्रेस ने हरियाणा में चुनाव लड़ा, वो हुड्डा जो चुनाव नतीजों रुझानों से पहले लगातार बयान देते आए, ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। अगर नतीजे उलट होते हैं तो फिर ये देखने वाली बात होगी हुड्डा साहब के लिए कि वो टायर्ड रिटायर्ड वाली क्या चीज रहती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इलेक्शन कमीशन पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डाटा जो है वो अपडेट नहीं किया जा रहा। कई जगह जो है वहां पर बहुत धीमा नतीजा जो है वो आ रहा है। और ये बता रहे कुछ हलकों का उन्होंने जिक्र किया, कई हलकों का जिक्र किया जहां पर मार्जिन महज
थोड़ा सा ही है, 2 या 3 हजार के बीच में है, और वो बता रहे कि उन सीटों पर कांग्रेस वापसी करेगी। उन सीटों का जिक्र करते वो उन्हीं के दम पे वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वापसी करेगी। तो ये देखने वाली बात होगी उन सीटों पर नतीजे क्या रहेंगे। सुजाता जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनकी काफी सुनी गई लोकसभा चुनावों में भी और विधानसभा चुनावों में भी, लेकिन अगर ये तस्वीर उलट होती कि अगर कांग्रेस अभी जीत की स्थिति में होती तो अभी तो ऐसा लगता है कि अगर हार गए तो जो हार का जो सेहरा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर में चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर स्थिति उल्टी होती तो कांग्रेस में ये होता कि जीत की हिस्सेदारी लेने के लिए बहुत नेता अगर जित दा सेहरा ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ है तो फिर हार दी जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी जी। लेकिन अगर जीत जाती यहाँ पर कांग्रेस तो जीत का जो बात फिर हम पूरी होगी। धन्यवाद। ठीक है सर। तो जो सीएम पद की जो दावेदारी कांग्रेस लगातार 1-2 दिन से कर रही, बयानबाजी बड़े नेताओं की, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनके बयान जो है वो सीएम पद की दावेदारी को लेकर आ रहे थे। लेकिन स्थिति एकदम उलट गई। कांग्रेस की स्थिति फिलहाल खराब है, बहुमत से बहुत पीछे है, और बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुमत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी। लेकिन जो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है अभी भी उम्मीद में है, आस में है कि अभी भी वो बहुत सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर बहुमत में वापस आएगी। अच्छा, एक चीज और है, मैं 2012 की बात कर रहा था गौरव के साथ कि पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे तब लगभग ऐसी तस्वीर थी और 2 घंटे बाद तस्वीर पलट गई कि पहले कांग्रेस गेन कर रही थी और फिर अचानक से अकाली बीजेपी आगे बढ़ गए। तो उसमें बड़ा रोल तीसरी पार्टी का रहा। जो तीसरी पार्टी थी वो 7% वोट ले गई और बहुत सी सीटें, 10 सीटें तो ऐसी थी जो 1000 के कम मार्जिन पे जीती थी। तो अब यहाँ पे ये गणित क्या शो करता है हरियाणा में? क्या यहाँ भी तीसरी पार्टी या चौथी पार्टी या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका रोल रहा है इस तस्वीर को बदलने? जी बिल्कुल विजय, मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार, जो बागी उम्मीदवार थे, उन्होंने तस्वीर को बहुत बदला है। अनिल विज की सीट की अगर हम बात करें, चित्रा सरवारा पिछली बार 2019 में कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन इस बार वो निर्दलीय उठी और जो नेक टू नेक फाइट है वो कांग्रेस उम्मीदवार के बीच नहीं है, चित्रा सरवारा और अनिल विज के बीच है। तो कांग्रेस के वोट उस सीट पर भी बंटे जरूर होंगे, तो वहां पर भी जो है कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। उसी तरह से आप जो है रानिया की अगर बात करें तो वहां पर तो INLD जीत रही है, जो कि अभी अर्जुन चौटाला जीत रहे हैं। वहां पर तो निर्दलीय जो उठे थे वो भी 2019 में जो है उन्हें जब टिकट नहीं दी गई तो रणजीत चौटाला जो है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बाद में बीजेपी को अपना समर्थन दिया और इस बार उनकी वहां से हार हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बागी उतरे और उन्होंने कांग्रेस का काम बिगाड़ा, लेकिन बीजेपी को फायदा हुआ। प्रदीप, कैसे देखते हो इस पूरे सिनेरियो को? क्योंकि एकदम से तस्वीर बदलना, एनालिसिस तो होगा अभी आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कई दिन चलेगा, मीडिया में भी और पॉलिटिकल पार्टियों में भी। लेकिन क्या इसकी जाए, अगर मान लो कि कम से कम 15-20 सीटें ऐसी निकल आती हैं जो 2000 से कम के मार्जिन की हों, तो इक्वेशन किस तरीके की देख सकते हैं? देखिए विजय जी, इक्वेशन मुझे कुछ यहाँ पे अलग लग रही है। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर हलकों में क्या है कि मुकाबला सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच है, बीजेपी कांग्रेस। त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबले मुश्किल से 8-10 हलकों में हैं, जहां पर कुछ स्थिति क्लियर भी हो गई है। सावित्री जिंदल निर्दलीय वोट जीत चुकी हैं, अर्जुन चौटाला INLD के हैं वोट जीत चुके हैं। तो पूरे एनालिसिस की या पूरे मेजोरिटी की बात करें। अच्छा, नायब सैनी होरां दा पहला बयान आ गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान है, जित तो बाद पहला बयान, और उन्होंने कहा कि तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने लई तैयार। हाँ, बीजेपी तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने लई तैयार है। यह पहला बयान है नायब सैनी का। नायब सैनी लगातार ये कहते रहे ने, काफी आसवंद नजर आए ने। ईवन जदों एग्जिट पोल्स भी आए सी उस वेले भी उन्हों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव सी और वो कह रहे सी कि सारे पोल्स गलत साबित होंगे और बीजेपी तीजी बार सत्ता दे विच आएगी। प्रदीप, की लगता है कि नायब सैनी ही चेहरा या कुछ चांसेस ने कुछ बदलन दे अगर बीजेपी हुण
बना लेंदी है सरकार। विजय जी चांसेस कम लग रहे हैं। जिस हवा की बात कर रहे थे, मतलब वो एग्जिट पोल की बात हो रही, ग्राउंड लेवल पे बात करें तो कांग्रेस की कैंपेनिंग की बात करें तो लग रहा था कि कांग्रेस की हवा ऐसी दिखाई गई एग्जिट पोल में, ग्राउंड लेवल पे, कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत होती जा रही है। स्थिति बीजेपी के पक्ष में जा रही है। और ऐसी स्थिति में तीसरी बार कॉन्फिडेंट, पहले भी नजर आया ये कॉन्फिडेंस नायब सिंह सैनी के, और अब तो आ ही रहा है जब वो मेजोरिटी में दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस स्थिति में जब कांग्रेस की लहर दिखाएगी तो केंद्र किसी तरह का बदलाव चेहरे को लेके, बीजेपी के चेहरे को लेके करेगा। फिलहाल बीजेपी बदलन की स्थिति च नजर नहीं आ रही कि चेहरा बदलेगा, क्योंकि जे 6 महीने पहला भी बदलिया तो कुछ सोच समझ के बदलिया, बिल्कुल। और ओ पासा सुजाता बीजेपी ਦਾ लगदा ठीक पे है जो खट्टर ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮਬੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ चेहरे दे नाल ही एंटी इनकमेंसी चली जाती है बस। जी, जिस तरह की तस्वीर विजय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और हम खुद देख रहे हैं, उससे तो ये साफ है कि बीजेपी ने जो भी रणनीति बनाई है वो बिल्कुल कारगर साबित हुई है। बिल्कुल सही तरीके से जैसे बीजेपी ने सोचा उसी तरह से वो सामने दिख भी रही है। अब देखना ये होगा कि नायब सिंह सैनी जो अगर वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो अनिल विज यहाँ पर क्या करेंगे। अनिल विज क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर, जो मैं एक सीनियर नेता था, मुझे छोड़कर एक जूनियर को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि पार्टी के जो जिस भी तरह के पार्टी उन्हें आदेश देती है उसका भी वो पालन करते हैं, लेकिन नाराजगी जरूर है। तो ये भी देखना होगा क्योंकि अनिल विज अपनी सीट से तो जीत ही जाएंगे, लगातार आगे वो चल रहे हैं, अच्छी खासी बढ़त भी वो अपनी सीट से बना चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि नायब सिंह सैनी अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो अनिल विज क्या करते हैं।